नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे बहुपद पोलियोनोमियल्स के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये बहुपद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन होते हैं। आज हम इनके परिचय को जानेंगे, उसके बाद हम जो चैप्टर इसका होता है, उसके बारे में हम पढ़ाएँगे आपको। तो पोलियोनोमियल क्या है? बहुपद देखिए, बहुपद होते हैं 2 बहुपद के 2 गो वर्ग होते हैं। एक घात के आधार पर होते हैं और एक पद के आधार पर होते हैं। घात के आधार पर भी 3 होते हैं, पद के आधार पर भी 3 होते हैं। पद के आधार पर होता है एक पद, द्विपद और त्रिपद होता है। घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद हम आगे क्या है पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बनाएँगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर, इसमें आप सबसे पहले जान लीजिए क्या बहुपद के बारे में। इसमें बहुपद हमारा क्या है, बहुपद के वर्ग को हम पढ़ते हैं। बहुपद बहुपद के वर्ग को जानते हैं। तो बहुपद के वर्ग कितने हैं? 2 वर्ग हैं। बहुपद के 2 वर्ग हैं। एक है एक है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और एक है घातों के आधार पर। देखिए, बहुपद के 2 वर्ग होते हैं। कौन-कौन? एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ये आपको ध्यान देना है। पद के आधार पर कितने होते हैं और घातों के आधार पर कितने होते हैं? तो देखिए, पद के आधार पर भी क्या होते हैं? 3 होते हैं। एक इसको बोलते हैं क्या? एक पद या एक पदी बहुपद बोलते हैं इसको हम। ठीक। 2 नंबर में होते हैं द्विपद या द्विपदी द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपद या त्रिपदी बहुपद। ये 3 होते हैं। घात के आधार पर भी घात के आधार पर भी बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक रैखिक बहुपद। दूसरा होता है क्या? द्विघात बहुपद, द्विघात या द्विघाती बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ये होते हैं। बहुपद के वर्ग में आपको ये जानना है कि बहुपद के वर्ग पदों के आधार पर होते हैं और घात के आधार पर होते हैं। पदों के आधार पर एक पद, द्विपद, त्रिपद होते हैं। घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ये होते हैं। इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद में क्या है, हम इसके एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, हम इसके बारे में पहले अब जानते हैं। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो है हमारा पदों के आधार पर, हम पहले इसका जो है इसके बारे में जानते हैं। पदों के आधार पर, किसके? पदों के आधार पर जो हमारा होता है, हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। पहला नंबर हमने बताया आपको। पहला नंबर क्या? एक पद। एक पद किसको कहते हैं? एक पद बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं। कितने होते हैं? एक पद होते हैं। सिर्फ एक पद होते हैं, उसको हम एक पद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप देखिएगा, उदाहरण में है ना, इसके उदाहरण में क्या होता है? 9x, ये भी एक ही पद है, एक ही पद हो गया। उसके बाद में हम क्या है 3x क्यों लिखेंगे? तो यह भी तो एक ही पद है ना, एक पद हो गया। अब ये देखिए, आप एक पूर्ण अंक ये जो 5 लिखते हैं ना, ये भी एक ही पद होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? एक पद का। अब इसके बाद में हम दूसरा आते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है? द्विपद होता है। क्या होता है? द्विपद बहुपद होता है। द्विपद बहुपद किसको कहते हैं? तो जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 होती है, पदों की संख्या 2 होती है, 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं। अब इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। इसका उदाहरण आपको होता है, जैसे यहाँ पर हम 3x² + 4 लिख दिए। 1 और 2, 2 पद हो गया, 2 पद हो गया, समझ में आया?
फिर इसके बाद हम और भी लिख सकते हैं 3 माइनस 9x, देखिए 1 और 2 पद हो गया, इत्यादि बहुत सारे होंगे, 2 पद इसका हो गया। तीसरा नंबर देखिएगा त्रिपदी, है ना, त्रिपदी बहुपद होते हैं। तो त्रिपदी बहुपद में क्या कहते हैं, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पदों की संख्या 3 होती है, पदों की संख्या 3 होती है, वो त्रिपद बहुपद कहलाता है, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल है, इसका भी उदाहरण आप यहाँ पर देखिए, उदाहरण समझिए, बहुत आसान, पहले आप बहुपद को अच्छे से समझ जाएंगे तो इस चैप्टर में बनाने के लिए जो सवाल सब है वो बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से किसी भी, देखिए बहुपद आपको 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, तो दोनों क्लास के लिए फायदा आपका कर जाता है। तो हम पढ़ते हैं अब इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण होता है क्या, जैसे यहाँ पर हम इसी को लिख लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 2, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद हो गया, त्रिपद बोलते हैं। इसके अलावा भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 4x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4, ये भी हमारा 1 2 3 पद हो गया। हमको सिर्फ इसमें पद जानना है कि ये कितने पद वाले हैं, ये बहुपद में है या नहीं है, वो बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझना है हमको कि पद कितने। तो देखिए 3 पद इसमें भी, 3 पद इसमें भी, त्रिपद हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, पदों के आधार पर बहुपद के 3 भेद थे, तीनों को हम समझ गए। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम समझते हैं घात के आधार पर। अब बहुपद के जो है घातों के आधार पर हम बहुपद को पढ़ते हैं, घातांकों या फिर घातों के आधार पर, के आधार पर इसके भी होते हैं 3, होता है पहला रैखिक। रैखिक किसको कहते हैं, तो जिसके घातों की संख्या 1 होती है, जिस बहुपद का घातों का संख्या 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसके घातों की संख्या, जिसके घातों की संख्या या घात की संख्या 1 होती है, 1 होती है, हम उसे कहते हैं क्या, रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। घातों की संख्या, जैसे में इसका एग्जांपल में हम देख लेते क्या हो गया 9x, देखिए इसका घात कितना 1 ही है, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब घात 1 है। 3 उसके बाद में 3x प्लस 1, देखिए इसमें भी घात में यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब कि ये हो गया रैखिक बहुपद हो गया, ये क्या हो गया रैखिक बहुपद में होगा। इसके बाद फिर से और भी होते हैं, इतना फिलहाल आप समझिए। इसका देखिएगा रैखिक बहुपद में और याद करना क्या होता है आपका, इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी, ये इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, यानी कि रैखिक बहुपद हमेशा जो होता है इस रूप में होता है, रैखिक बहुपद हमेशा जो है इसी रूप में होगा। उसके बाद में फिर से इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें जो होता है, इसमें हमेशा क्या है a और b, क्या है a b अचर होते हैं, ए बी, देखिए ये ए और ये बी क्या होते हैं, ये अचर होते हैं, और इसमें ए का मान जो होता है, ए का मान वह 0 नहीं होता है, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर ये समझिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ऐसे, यानी कि रैखिक बहुपद हमेशा इस रूप में होता है, ए और बी जो होता है वो अचर पद होते हैं, और ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरा नंबर, दूसरा होता है द्विघात, द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, तो जिनके घातों की संख्या, जिनके घातों की संख्या, घातों की संख्या कितनी होती है, घातों की संख्या 2 होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, जिनके घातों की संख्या 2 होती है ना।
इसमें भी आप क्या है, एक बार एग्जाम्पल इसका हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका हम व्यापक रूप आपको फिर से बताएंगे। इसका देखिए, जैसे ये 5z², देखिए इसमें घात की संख्या है ना, हम आपका इतना भी, ये भी है द्विघात बहुपद में गिनती आएगा। इसके बाद में, उसके बाद और लिखेंगे यहाँ पर 3x² प्लस 7, ये भी हो गया। 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये भी आपको हो गया द्विघात बहुपद। देखिए घात यहाँ पर दो दो दो, घातों की संख्या के अनुसार से ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। अब इसका भी व्यापक रूप, व्यापक रूप आप हमेशा याद रखिएगा। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। इसका व्यापक रूप देखिएगा होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापक रूप आपको जरूरी है याद रखना। व्यापक रूप आप नहीं याद रखते हैं तो आपको बहुपद समझने में दिक्कत होता है कि द्विघात बहुपद इसमें कौन होगा, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, एक सवाल भी होता है, ये सवाल भी आता है कि इसमें से सवाल होता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन होता है, ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से आप अलग अलग। इसमें और क्या आपको समझना है, जैसे यहाँ ए और बी अचर पद था, वैसे ही इसमें भी ए बी और सी ये क्या होते हैं, अचर होते हैं, अचर होते हैं, ये जो है अचर होते हैं, अचर होते हैं। और इसमें भी आपका a नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसमें भी a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो भी क्या आपका द्विघात बहुपद में गिनती नहीं आएगा। a का मान अगर 0 आ गया तो 0 से इस x में गुना करेंगे तो ये भी 0, मतलब x² भी खत्म हो गया ये। अब आपका तीसरा नंबर, अब इसमें नीचे तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद के बारे में यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर होता है क्या, त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं, तो जिनके घातों की संख्या, जिनके घातों की संख्या 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाती है, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जिनके घातों की संख्या 3 होती है, कितनी होती है घातों की संख्या, 3 होती है, इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिएगा 8x³ प्लस 5x² प्लस 4, फिर 8x³ प्लस 3x प्लस 6। देखिए घात कितना है, यहाँ 2 है, घात कितना है, 3 है, घात कितना है, 3 है। तो घातों की संख्या जिसमें 3 होती है वो त्रिघात बहुपद होता है। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप कैसे होता है, व्यापक रूप देखिए, त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप आपको याद रखना है। इसका व्यापक रूप देखिए कैसे होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में होता है d बराबर 0, ये आता है आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तीनों बहुपद का आपको व्यापक रूप जो है याद रखना है, क्योंकि व्यापक रूप बहुत जरूरी होता है। इसमें और आपको क्या याद रखना है, इसमें ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ये सभी क्या होते हैं, अचर होते हैं। क्या होते हैं, अचर होते हैं। देखिए ए बी सी और डी ये सब अचर होते हैं, मतलब संख्या होता है, ये संख्या होता है ना। और इसमें भी आपको ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये क्या है, द्विघात त्रिघात बहुपद पूरा जो है कंप्लीट होगा। ये था हमारा बहुपद का, हमने बहुपद का परिचय हमने यहाँ पर सिर्फ पढ़ा है। बहुपद कितने होते हैं, बहुपद के वर्ग 2 होते हैं, घातों के आधार पर होते हैं और पदों के आधार पर होते हैं। घात के आधार पर कितने, पदों के आधार पर कितना, सभी का हमने शॉर्ट कट करके फटाक से जल्दी से हमने आपको समझा दिया है बहुपद के बारे में। बहुपद की जानकारी हो गई होगी, तो अब हम इसके बाद क्या है, हम चैप्टर बनाना शुरू करेंगे। क्लास 9th का जो है भारती भवन का किताब है उसका हम आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ से ये चैप्टर है प्रश्नावली 2A से, इसको सॉल्व करेंगे। इस